ओम शांति। 10 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस प्रकार से मास्टर प्रकृतिपति की सीट पर सेट होकर हम अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं। तो क्या करना है? आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती है, घबराती नहीं है। तो क्या करना है हमें? इसलिए बाप दादा तपस्या के द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हमें करना क्या है? अगर हम चिंतन करें तो पहली बात तो हमें अपने स्वमान को याद रखना है कि हम आत्माएं तो रचयिता है, प्रकृति हमारी रचना है। परिस्थितियों के स्लेव या हम गुलाम नहीं है, बल्कि शक्तिशाली है, मास्टर प्रकृतिपति है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठकर हमें प्रकृति अर्थात सिर्फ मौसम की बात नहीं है, बल्कि ड्रामा के हर खेल को देखकर हर्षित रहना है। अर्थात इसमें कोई बाहर के हंसने की बात नहीं है, बल्कि अंदर से श्रेष्ठ स्थिर स्थिति की बातें हैं, जिसमें अनेक सीन्स को हमें देखना है। शरीर रूपी प्रकृति की हलचल को भी, तो लोगों के स्वभाव के अंतर को भी, सुख दुख, बीमारी, तंदुरुस्ती, लाभ हानि, सब कुछ। फिर दूसरी बात, जैसे किसी मूवी में एक्शन सीन, इमोशनल सीन, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब कुछ होता है और हम दर्शक के रूप में देखते हैं। हर सीन में खुश होते हैं, मजा लेते हैं, जानते हैं कि यह सिर्फ एक खेल है, वह मूवी का सीन है, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे ही प्रकृति में दोनों प्रकार के बदलाव होते हैं, जिसमें कभी वह हमें सुंदर खेल भी दिखाती है, अर्थात हमें सफलता, मान, सम्मान, धन, संबंध सब कुछ प्राप्त होता है। और इसके विपरीत कभी ड्रामा में हलचल के खेल भी चलते हैं, अर्थात बीमारी, आर्थिक समस्या, रिश्तों में तनाव, दुर्घटना, मौसम की आपदा आदि। तो दोनों प्रकार के सीन्स को हमें साक्षी होकर मन बुद्धि का बैलेंस रखते हुए देखना है कि ऐसा नहीं हो सफलता मिले तो अहंकार आ जाए और हलचल की परिस्थिति हो तो डर और घबराहट में आ जाए। फिर तीसरी बात, साक्षी का अर्थ क्या है? जहां हम स्थिति को अच्छी रीति जानते हैं, पूरा अवेयर भी है, अलर्ट भी है, लेकिन इमोशनली हम उससे डिटैच हैं, अर्थात अलग है कि हमारी भावनाएं परिस्थिति के अनुसार बदलती नहीं है। हम यह जानते हैं कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, परिस्थिति से अलग हूं, परिस्थितियां टेम्परेरी है, विश्व नाटक का छोटा सा हिस्सा है। लेकिन हमें यह समझना है कि साक्षीपन एक बहुत बड़ी स्थिति है, जिसे बुद्धि से समझना या दूसरों को कहना यह तो आसान है, पर जब हम प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं और जब हमारे साथ कुछ होता है, तो उस समय ऐसे श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने के लिए बहुत काल का हमें अभ्यास चाहिए। तो जैसे किसी चीज को हम ऊंचाई से देखते हैं तो वह बहुत छोटी दिखाई देती है, ऐसे ही हमें रोज यह तपस्या अर्थात अभ्यास करना है
मन को बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित करने का, इस संसार को नाटक के रूप में देखने का, दिन भर के अलग अलग सीन्स को रुककर साक्षी भाव से देखने का। तो अब हम खुद को चेक करें, सुबह से लेकर रात तक सारी घटनाओं को एक फिल्म की तरह देखें और उसमें अपने आप को देखें कि हम कहीं हिले तो नहीं, हलचल में तो नहीं आए। क्या हमने खेल का हर सीन का आनंद लिया? तो ऐसे खुद को हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है और अभ्यास के द्वारा साक्षी स्थिति में स्थित होना है। अच्छा, ओम शांति।